कस्टोडियल डेथ को आप कहेंगे कि इस कानून व्यवस्था का स्टडी, ये तो आपकी फेल्योर है। संग दिलवाता है ये तो सही बात है भाई। जब आप गरीब किसान मजदूर का बेटा सरकारी नौकरी करे ताकि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सही हो, वो है मेहनत, वो है छात्रों के लिए पूरी तन्मयता के साथ लड़ना। अब देखिए सरकार ये ऐसी सरकार है कि जो भी अपने हक की बात करेगा, जो अपने न्याय की बात करेगा, उसको गुंडा साबित कर दिया जाएगा। नमस्कार, आज एक नई चर्चा के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे नए मेहमान हैं, सत्यम कुशवाहा जी हैं। यूनिवर्सिटी से छात्र हैं और नेता भी हैं। नेता कहना ठीक रहेगा ना? कह सकते हैं छात्रों की लड़ाई लड़ते हैं, छात्रों का नेतृत्व करते हैं, तो कहने में कोई समस्या हमको नहीं। लेकिन सरकार गुंडा कह रही है। अब देखिए सरकार ये ऐसी सरकार है कि जो भी अपने हक की बात करेगा, जो अपने न्याय की बात करेगा, उसको गुंडा साबित कर दिया जाएगा। आप मेरे बारे में जानते हैं, तमाम छात्रों से आप राय ले लीजिए। मैं तो कहता हूं कि आप छात्रों से वोटिंग करा लीजिए कि सत्यम कुशवाहा को चुनेंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीसी चुनेंगे कि जिला प्रशासन चुनेंगे। आप पाएंगे कि 95% छात्र मेरे साथ, 95 नहीं 100 कहिए, छात्र है तो 100 कहिए, मान लीजिए 5% दबाव में आ सकते हैं कोई, पर 95% चुनाव करा लीजिए, वोट मेरे और बीसी में किसी साथ। तो ये गुंडा एक्ट क्या है? ये गुंडा एक्ट तो सरकार का शिगुफा है डराने का। ये प्रयास है कि छात्र डर जाए और ये छात्र इलाहाबाद छोड़ दे, और ये छात्र लड़ाई लड़ना छोड़ दे, ये छात्र गरीब परिवार से ताल्लुक रखने छात्रों की आवाज उठाना बंद कर दे। ये एक सीधा प्रयास। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि सत्यम कुशवाहा आज तक न कभी डरा है, न कोई डरा पाया है। तो प्रयास है, 31 मुकदमे करने के बाद भी नहीं डरा, इसलिए प्रयास है गुंडा एक्ट लगा के इसको बाहर ही भेज दिया जाए। लेकिन आपके इस काम को इस तरह से भी देखा जाता है ना। अभी कुछ दिन पहले ही आप राष्ट्रीय महासचिव बने NSUI के जी। तो लोग ये भी तो कह सकते हैं ना, ये सारा किया धरा आपका इसके लिए हो सकता है। देखिए ये संगठन का मैं धन्यवाद करूंगा कि मेरे संघर्ष को देखा इन्होंने, मेरी ईमानदारी को देखा इन्होंने। आप सोचिए कि मेरे साथ तमाम लोग राष्ट्रीय सचिव बने हैं, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र संघ अध्यक्ष है, कोई राजस्थान विश्वविद्यालय का, कोई अन्य विश्वविद्यालय का। मैं ना छात्र संघ अध्यक्ष बना, ना मैं किसी बड़े परिवार का छात्र से ताल्लुक रखता हूँ। मेरे पिताजी एक छोटे से किसान हैं, सब्जी का व्यापार करते हैं, और हम लोग यहाँ पे एकदम निम्न परिवारों से, हम कोई आर्थिक शक्ति नहीं है हमारे पीछे। उसके बावजूद सिर्फ एक ही चीज है, वो है संघर्ष, वो है मेहनत, वो है छात्रों के लिए पूरी तन्मयता के साथ लड़ना। उसी का परिणाम संगठन देखता है। हमारे नेता राहुल गांधी जी देखते हैं, हमारे नेता कन्हैया कुमार जी देखते हैं। सेंट्रल में 10 साल और यूपी में 7 साल, कैसे देखते हैं आप इस सरकार को? देखिए ये सरकार पूरी तरह से छात्र नौजवान विरोधी है। आप देखिए भर्तियों की स्थिति क्या है, भर्तियों में पूरी तरह से धांधली हो जा रही है। लगातार RO का पेपर लीक हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लीक हुआ, इससे पहले भी कई पर्चे लीक हुए। ये सरकार पूरी तरह से छात्र विरोधी। नौकरी के नाम पे आप नौकरी मांगने जाएंगे, आपको लाठियां पड़ेगी, आपको सत्यम कुशवाहा की तरह गुंडा बना दिया जाएगा कि आप नौकरी की बात करते हैं, आप रोजगार की बात करते हैं, और आप छात्र तो फीस वृद्धि हो रही है। आप सोचिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कभी फीस वृद्धि नहीं हुई, और एक तरफा 400% फीस वृद्धि कर दी जाती है, और उसका वो करने में मुकदमे मिलते हैं। लेकिन कहा जाता है कि ये लगभग 40 साल बाद फीस वृद्धि हुई। वही तो बता रहा हूँ आपको कि भाजपा सरकार के दौरान ही फीस वृद्धि। तो फीस वृद्धि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। ये वेलफेयर, ये लोगों को पैसे चलने वाली यूनिवर्सिटी है। आप सोचिए शिक्षा के क्षेत्र में एकाध यूनिवर्सिटी तो ऐसी होनी जो निःशुल्क शिक्षा, हम तो कहते हैं जो पहले फीस लगती है 1800 2000, वो भी माफ होनी चाहिए। क्योंकि इलाहाबाद केंद्र से पढ़ता कौन है? किसान का बेटा पढ़ता है, मजदूर का बेटा पढ़ता है, और कुछ जो देश की हम प्रतिभाएं हैं जो एंट्रेंस एग्जाम दे के आते हैं, तो उनको अगर आप शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं फ्री में, तो फिर मैं नहीं मानता कि सरकार अच्छी। मतलब आपका कहना है कि पूरी तरह से शिक्षा तो मुफ्त होनी चाहिए, स्वास्थ्य मुफ्त होना चाहिए, सरकार का मूलभूत निर्णय होना चाहिए, सरकार के एकदम उसमें मैनिफेस्टो में रहना चाहिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त होना चाहिए। नौकरी की बात आप कर रहे थे जी, तो हर नौकरी और रोजगार, जी, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हम सारे युवाओं को रोजगार देते हैं। हाँ, फर्क क्या है? हर आदमी को नौकरी मिल सकती है सरकारी? यह संभव है? देखिए संभव नहीं है, पर जो योग्य है कुछ का, जैसे बिहार में आप देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव जी ने 4 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया, 4 लाख लोगों को सिर्फ और सिर्फ 17 महीने। परंतु आप उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में तो नौकरी छीनी जा रही है लोगों को। बिहार में भी तो पेपर लीक हुआ BPSC का। हाँ, तो भाजपा की सरकार जहां जहां रहेगी, बिहार में पहले तो नहीं हो गया 17 महीने में पेपर लीक, अब देखिए लगातार पेपर लीक हो रहा है। अब पेपर हर बार लीक होगा, कोई पेपर सफल नहीं करा पाएगी भाजपा सरकार नहीं चाहती कि
गरीब किसान मजदूर का बेटा सरकारी नौकरी करे ताकि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सही हो, उसके परिवार में शिक्षा आए, उसके परिवार में खुशहाली आए, ये नहीं चाहती। आपको मैंने कहीं कहते हुए सुना था कि यूनिवर्सिटी में अगर किसी को नौकरी चाहिए संघ दिलवाता है। ये ये तो सही बात है भाई। जब आप सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं, इस देश के चाहे जितने भी विश्वविद्यालय हो, जहां असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति हो रही है, जहां प्रोफेसर नियुक्ति हो, चाहे एसोसिएट प्रोफेसर, तो वहां तो रिकमेंडेशन चलती है कि संघ। गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ये गंभीर आरोप, सत्य आरोप है। इसके लिए तो मैं कहीं तमाम लोगों को खड़ा कर दूं। तमाम यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो संघ से नहीं जुड़े, नौकरी नहीं पा रहे इसलिए क्योंकि संघ के रिकमेंडेशन उनके साथ नहीं है। वो योग्य हैं, वो जारफ हैं, वो अच्छे उनका एपीआई है, उसके बावजूद भी वो प्रोफेसर नहीं बन पा रहे, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि वो संघ से नहीं जुड़े हैं। उनकी पैरवी कोई भाई साहब नहीं कर रहे हैं। ये खुला आरोप है। यही तो हो रहा है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर पता करिए, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो भर्ती हुई पता करिए, आपको बच्चा बता देगा किस तरह का भर्ती हुई। लेकिन पूरे 10 साल में जिस तरह से कानून व्यवस्था रही है, इस तरह आप कानून व्यवस्था में भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे आप किस प्रकार का कानून व्यवस्था? आप सोचिए कि अपराधियों को नहीं रोका जा रहा है, रोका किसे जा रहा है? छात्रों। परेशान किसे किया जा रहा है? मैं उदाहरण दे देता हूँ। हाँ। मुन्ना बजरंगी। हाँ, मुन्ना बजरंगी क्या हुआ? मुन्ना बजरंगी क्या किए? मुख्तार अंसारी। कस्टोडियल डेथ को आप कहेंगे कि इस कानून व्यवस्था कस्टडी, ये तो आपकी फेल्योर है कि आपकी हिरासत में कोई व्यक्ति को मार दिया जाता है, कोई व्यक्ति मर जाता है, वो तो आपकी फेल्योर है। ये कानून व्यवस्था कहाँ से? लोग तो खुश हैं। अभी आप कुछ भी कह सकते हैं। किसी व्यक्ति के मरने पे जो लोग खुश हो, उनको मैं नहीं मानता कोई सभ्य समाज के नागरिक है। किसी हमारे हिंदू सभ्यता में, हमारी हिंदू संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति में मरने पे किसी की खुशी नहीं मनाई जाती। मरने पे कितना भी दुश्मन हो, दुश्मन को लोग मरते हैं तो उसके बाद लोग कहते हैं कि मुख्तार अंसारी की हत्या को कैसे देखते हैं? देखिए, कस्टडी के अंदर उन्होंने कोर्ट में खुद कहा था कि हमको जहर दिया गया है, स्लो पॉइजन। तो ये बड़ा सोचने गंभीर विषय है। इस पे जांच होनी चाहिए, जांच का विषय है। इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, पर जांच का विषय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमको।